मौजूदा आटे की रोटी वो सिर्फ स्टार्च है, उसमें से एंडोस्पर्म, जर्म और बार्न तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और अगर आपने किसी भी चीज़ को देखना है कि आया कि ये शुगर कॉज करेगी या नहीं, तो आप उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स देख लें। अगर तो वो 55 से कम है तो दैट इज़ गुड, वो आप खा सकते हैं। लेकिन अगर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से ज़्यादा है तो दैट विल काज अल्टीमेटली ट्रबल फॉर यू। तो जो आटे की रोटी है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से ज़्यादा है, इसलिए ये भी हम नहीं खा सकते। इसी तरह चावलों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी 55 से ज़्यादा है, इसी तरह हम इसे भी यूज़ नहीं कर सकते। तो ये की इंडिकेटर है, ये आप गूगल के थ्रू भी किसी भी चीज़ का नाम लिख कर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह भी बेसिकली आप बच सकते हैं। और अगर इन चीज़ों को आप छोड़ देंगे, आटे की रोटी को और चावल को, तो फिर आप क्या खाएंगे? आप ज्वार और बाजरे को मिक्स करके उसकी रोटी बना के खा सकते हैं। और जो ऑयल्स हैं उनको छोड़ दें, आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, या आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर लें, या फिर आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर लें। और इसके अलावा आप मेरे साथ इन पर्सन मेडिकल अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।